वापस चर्चा को इन पैसों को, इस देश के नौजवान क्योंकि देखिए अभी देश की जनता भी देख रही है, हमारी संसद के अंदर पैसा मिलना और ऐसे इल्जाम लगाए जाना। रामकृपाल जी, मैं फिर से दोहरा रही हूं, क्योंकि आज खुद सभापति ने बोला कि हमें ये नहीं पता कि ये नोट असली भी हैं या ये नकली भी हो सकते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल जी ने क्या राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, मैं एक बार सुनाना चाहती हूं। और अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही? एक बार पीयूष गोयल ने क्या बोला, सबको सुनाना चाहती हूं। विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। तो अगर मंत्री कह रहे हैं, सभापति कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है विपक्ष की, तो क्या अभी तक इसमें कोई एफआईआर हुआ है? क्या इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है? क्या इसको ऐसे ही डिसमिस किया जा सकता है, सिर्फ इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? रामकृपाल जी देखिए पद्मजा जी, एक तो आप बहुत शालीन एंकर हैं, बहुत समय से आप देख रही हैं। पहले यही हमारे मित्र लोग होते थे, आप कह के बोला जाता था, लेकिन आज जो मैं सुन रहा हूँ, आपसे तुम से तू होने लगी है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा हम लोग जब बात करें तो इतना तो ख्याल रखें, किसी को तुम ताम करके तुम तड़ाम की भाषा में न बात करें, इतना ही मेरा अनुरोध है। आप जो कह रही थी, देखिए मैंने पूरा सुबह से ही मैंने पार्लियामेंट की वो डिबेट देखी थी। इसमें पहली बात तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि एक 500 का नोट मिला है, अखिलेश जी, धनखड़ जी ने कहा गड्डी मिली है। गड्डी में एक नोट नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि विषय गंभीर है। भले अगर एक ही गड्डी मिली हो तो भी धनखड़ जी ने कहा कि इसमें आजकल को जिस तरह से कोई केमिकल लगा करके कुछ भी लगा के, मान लीजिए कल को कोई चीज़ रखी जा सकती, उसकी जगह और भी कुछ रखा जा सकता था। सवाल बात यह है कि ये संसद की सुरक्षा का बहुत बड़ा गंभीर संकट है। एक बार एक आदमी कूद गया था, आप लोगों को मालूम होगा किसी तो चूक किसकी है फिर रामकृपाल जी? चूक किसकी है कि कोई केमिकल लगा के नोट अंदर ले आया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी हो सकता था, ये उनका कहना है। लेकिन देखिए, चूंकि मामला अभी जांच का है, मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं अभी किसी को सत्ता पक्ष या विपक्ष को कहूं दोषी। पूरे सदन ने माना है। और जैसा कि आपने अभी एक पूछा था, संविधान में नथिंग इज कंटेम्प्ट विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस, इसलिए सदन के अंदर कही गई कोई भी बात न तो उस पर जुडिशरी कोई वो ले सकती है, मतलब इफ्सो फैक्टो कोई संज्ञान ले सकती है, कोई भी नहीं। तो जब ये मामला जांच हो जाएगी, चूंकि ये संसद के विशेषाधिकार का मामला है और आज की तारीख में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, मैं समझता हूं कि हर चीज का बिल्कुल सबूत मिल जाएगा कि किसने क्या किया है। और भविष्य के लिए मेरा यही कहना है कि एक तू मैं करके एक दूसरे को आरोप लगाने के बाद, ये संसद सबकी है और हमें सबको मिल करके इस बात को कहना चाहिए कि इसका तथ्य का पता लगाया जाए। तो आपको लगता नहीं है कि इसको बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है संसद को स्थगित करने के लिए? बस एक और लाइन और कहूंगा कि देखिए, मैं केवल एक संजोग कह रहा हूं, 4 जून, 8 अक्टूबर और 23 नवंबर, इसके बाद के अगर घटनाक्रम देखिए आप, अभी अडानी हो रहा था। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में जुडिशरी है, हमारे देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक अमेरिका से कोई चीज चलती है और उस पर हंगामा उठ जाता है, तो फ्रांस से जो चीज चली है उस पर भी हंगामा उठेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए, जब तक बाहर से कोई चीज आती है, जब तक पुख्ता हमारी संविधान की हमारी जो संस्थाएं हैं वे उस पर कोई एक्शन ले करके, जब तक उस पर कुछ चार्जेस न फ्रेम करें, अनावश्यक रूप से हमें अपने को इतना कमजोर दिखाना। और और एक मिनट बस, जॉर्ज सोरोस तो अडानी का और मोदी जी का नाम लेके भाषण दे चुका है। वो आदमी ने कहा था कि मैं मोदी को हटाने के लिए और अडानी को पीछे करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये तो अमेरिका में उन्होंने स्पीच दी थी।